आजमगढ़ शहर के लछरामपुर स्थित विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बुधवार को एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार मऊ जनपद के दोहरी घाट थाना क्षेत्र के पाउस गांव निवासी 22 वर्षीय गोलू यादव पुत्र राम समुज यादव बुधवार की सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 301 के पास ट्रक के पहिए से गिट्टी निकाल रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए लछरामपुर स्थित विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर मनीष त्रिपाठी व उनकी टीम के द्वारा उसका इलाज शुरू कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि सुबह से इलाज चल रहा था और करीब 10 बजे तक मरीज की हालत सामान्य बताई जा रही थी, लेकिन दोपहर लगभग 2:30 बजे अस्पताल स्टाफ द्वारा परिजनों से खून की कमी होने की बात कही गई। परिजन खून की व्यवस्था में लग गए थे। आरोप है कि उसके कुछ समय बाद अस्पताल प्रशासन ने युवक की मौत की सूचना दे दी, जिससे परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि इलाज के नाम पर 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा कराने के बावजूद मरीज को समुचित उपचार नहीं मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौत होने के काफी समय बाद उन्हें जानकारी दी गई। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। बाद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल के मुख्य आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए अपना पक्ष रखा। डॉक्टर ने बताया कि 22 वर्षीय गोलू यादव जब सुबह अस्पताल पहुंचा तो उस पर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी। कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह क्रश हो चुका था, हड्डियां बाहर आ चुकी थी, मांस फटा हुआ था, बहुत भारी मात्रा में खून बह रहा था। शुरुआती 2 से 3 घंटे मरीज की स्थिति स्थिर करने और फ्लूइड बैलेंस करने में लग गए। मरीज का पैर बचाने लायक नहीं था और परिजनों को यह बात साफ बता दिया गया था कि पैर काटने पर ही जान बचाई जा सकती है। परिजन पैर बचाने का आग्रह कर रहे थे और इस संबंध में बातचीत चल रही थी। डॉक्टर के अनुसार सभी ऑपरेशन की योजना बनाई ही जा रही थी कि उस मरीज को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया। लगभग आधे घंटे के प्रयास के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि 1 से 1:30 बजे के आसपास एक वीडियो उपलब्ध है, जिसमें परिजन खुद मरीज के साथ मौजूद हैं और वीडियो बना रहे हैं, जो दर्शाता है कि मरीज उस समय तक जीवित था। डॉक्टर ने बताया कि जब शरीर में बड़ी हड्डी टूटती या क्रश होती है तो चर्बी खून के दौरे में आ जाती है। यह चर्बी दिल या दिमाग के नसों को ब्लॉक कर देती है, जिससे अचानक हार्ट अटैक आ सकता है। उन्होंने मरीज के परिजनों द्वारा लगाए गए 1.5 लाख रुपए के आरोपों का भी खंडन किया। वहीं हॉस्पिटल संस्थापक व आर्थोपेडिक सर्जन आरबी त्रिपाठी का कहना है कि उनका अस्पताल एक सेवा संस्थान है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और उनकी भलाई है। अस्पताल में अक्सर बहुत गंभीर और एक्सीडेंटल मरीज आते हैं। जब ऐसे क्रिटिकल मरीजों का इलाज किया जाता है तो पूरी कोशिश के बाद भी कई बार मरीजों की कैजुअलिटी होना लाजमी है। उनका कहना है कि साल 1938 से उनका यह सि उनका कहना है कि सन 1988 से उनका यह सिद्धांत रहा है कि जब भी कोई मरीज अस्पताल में आता है तो वे पैसों का इंतजार किए बिना तुरंत इलाज व दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। कई बार मरीजों के परिजन बाद में आकर पैसा जमा करते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर मीडिया और समाज से अपील की कि किसी भी कैजुअलिटी के मामले में बिना पूरी सच्चाई और परिस्थिति को जाने समझे डॉक्टरों को दोषी न ठहराया जाए। उन्होंने चिंता व्यक्त की, अगर बिना सोचे समझे ऐसी खबरों को मीडिया में उछाला जाएगा तो डॉक्टर मानसिक तनाव और अवसाद में चले जाएंगे। यदि डॉक्टरों ने डर के कारण गंभीर मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया तो नुकसान समाज और जनता का होगा। क्या मामला था? और आरोप तो कई तरह के लग रहे हैं कि आपने 2 घंटा मरने के बाद भी इलाज किया, 1.5 लाख रुपए लेके इलाज किया, क्या सच्चाई?
जी सर, मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरा विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हम इसको विजय सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी ऐसे चला रहे हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास कंप्लीट टीम काम कर रही है। सारे डिपार्टमेंट के लोग डॉक्टर इन हाउस अवेलेबल रहते हैं हमेशा 24/7, जिसके अंदर प्लास्टिक सर्जन, एनेस्थीसिया के, मेडिसिन, पीडियाट्रिशियन, इमरजेंसी के डॉक्टर, और हमारे अंदर 2 डीएनबी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब 2 डीएनबी हमारे हॉस्पिटल के अंदर दिया गया है। इसका मतलब तभी गवर्नमेंट 2 डीएनबी देगी। मतलब डीएनबी होता है एक तरीके का पीजी की पढ़ाई, वो हड्डी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी तभी डीएनबी मिलता है। वो आसान चीज नहीं है डीएनबी पाना। तो 2 लड़के हमारे अंदर आर्थो पढ़ाई कर रहे हैं अपना एमबीबीएस करके, जो भी वो भी इमरजेंसी हैंडल का करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ कल एक पेशेंट आया, यंग पेशेंट, जिसका हमें दुख है कि यंग पेशेंट, कोई भी यंग लड़का अगर एक्सपायर होता है जी, सुबह 7 बजे वो हमारे हॉस्पिटल पहुंचा। उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था, और ट्रक चढ़ने के कारण उसका पूरा पेल्विस से नीचे का पूरा हिस्सा क्रश हो चुका था। हड्डियां पूरी बाहर थी, मांस पूरा फटा हुआ था, और पूरी ब्लीडिंग काफी थी। ऐसे कंडीशन में पहला काम होता है कि मरीज को स्टेबल करना, मरीज को कितना फ्लूइड उसको बैलेंस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी, पूरे शरीर में सबसे, हार्ट के बाद सबसे बड़ी आर्टरी इधर ही से जाती है पैर में, जो पैर को सप्लाई देती है, इतनी मोटी सी होती है। उसका पूरा क्रश, तो उसको हम लोगों ने उसको स्टेबल करने का पहले 2-3 घंटे, जो मैं 3 घंटे स्टेबल करने में लगा। स्टेबल करने के बाद वो पेशेंट इस लायक था कि उसको हम ऑपरेट करने का प्लान कर रहे थे। हमने पेशेंट के रिलेटिव को साफ साफ बता दिया कि इस जो है पेशेंट का पैर बचने लायक नहीं है। अगर हम बचाने का प्रयास करेंगे, हमारे पास प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल हैं जो कई मरीजों का पैर बचा भी चुके हैं पहले, लेकिन अगर हम बचाने का प्रयास करेंगे भी तो उस लायक ही पैर नहीं रहेगा कि, और इससे मरीज की जान का खतरा और बढ़ेगा। तो बेहतर है मरीज की बेहतर के लिए उसका पैर निकाल दिया जाए। उनका प्रयास यही था कि सर नहीं, आप पैर बचाने का प्रयास कीजिए। हमने बोला इसमें अच्छा खासा खर्चा भी आता है, वेस्ट जाएगा झूठ मूठ का, उसमें मत सोचिए, पहले मरीज इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं है, मगर ठीक है। हम अभी प्लास्टिक सर्जन भी आए, प्लास्टिक सर्जन ने अपनी मशीन के पास मशीन होती है चेक करने के लिए कि खून का दौड़ा कितना है, ये है। उसका भी वीडियो हमारे पास है, जो कि ये खुद उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं है, बचने लायक, मतलब पैर बचाने लायक पैर नहीं है। इसके लिए अच्छा यही कि पैर काट के निकाल दिया जाए। और ये सब अभी बातें हो भी रही है। मैं अपने मतलब इस तरह के खुशनसीब भी समझूंगा कि हमने उसको ऑपरेशन के लिए नहीं लगे। अगर वो ऑपरेशन के दौरान मर जाता या ऑपरेशन बाद मरता तो फिर एक बड़ा कांड होता कि मैंने ऑपरेशन कर दिया इसलिए पेशेंट मर गया। तो हम लोगों ने उसको अभी ऑपरेशन नहीं किया था। तो जैसे ये भी बातचीत यही चल रही थी, ये प्लान हो रहा था कि अब इसको ऑपरेशन किया जाए। इमीडिएट उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको तुरंत आईसीयू उसी फ्लोर पे है हमारा जहाँ ऑपरेशन होता है, दोनों साथ में है, क्योंकि हम NABH के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हेल्थ लाइन गाइड जो है, नेशनल हेल्थ लाइन गाइड, उसके अनुसार काम करते हैं। तो आईसीयू, तुरंत उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे रखा गया। हमको लगता है आधे घंटे तक हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि आप इमीडिएट डिसाइड नहीं कर सकते कि पेशेंट, क्योंकि हार्ट के साथ साथ ब्रेन डेथ भी बताना जरूरी है, इमीडिएट नहीं डिसाइड कर सकते। आधे घंटे बाद हमें लगा कि पेशेंट नहीं बचा, तो हमने उनके गार्जियन को एक्सप्लेन कर दिया कि ये नहीं बचे। ये लगभग कितने बजे बात होती ये है? लगभग सर कितना, 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे। 7 बजे मेरे मरीज आए, 2 बजे की बात है। हमारे पास वीडियो सर कितने बजे का होगा जब पेशेंट, लगभग 1-1:30 बजे 1-1:30 बजे के आसपास का पेशेंट का हमारे पास वीडियो भी है, जिसमें वो है, उसके गार्जियन खुद वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब पेशेंट जिंदा है तभी वहां पे उसके गार्जियन वीडियो बना रहे हैं। और फिर ठीक है, 2-2:30 बजे के आसपास हमने उनको 3 बजे तक मैक्सिमम हमने बता दिया कि नहीं बचे। बाकी वो पेपर वर्क करने में जो उनको आधा 1 घंटे यहाँ से जाने में निकलने में लगा होगा, वो अब उन्होंने जो जो क्वेश्चन उनके गार्जियन ने पूछा कैसे हो गया, हमने बताया कि हमारा जब भी कभी बड़ी हड्डी टूटती है शरीर की, तो चर्बी खून के दौरा में आती है, और वो हार्ट में पहुंचती, कभी कभी वो हार्ट में पहुंचती है, हार्ट को ब्लॉक कर देती है। ब्रेन में पहुंचेगी, ब्रेन को ब्लॉक कर देगी। किसी दूसरे लिम्ब में हाथ पे पहुंची, उसको ब्लॉक कर देती है, हाथ सड़ जाता है। तो क्रश इंजरी है और क्रश इंजरी में बहुत सारा फैट, चर्बी उसके खून के दौरा में निकलता है। तो इस कारण उसका जो रीजन है, उसके लिए आप बेहतर है कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए। पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, क्या रीजन है, एग्जैक्ट आपके पास डाटा मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगी क्यों पेशेंट एक्सपायर किया है। बाकी हमें जो लग रहा है वो एक फैट एम्बोलिज्म है, क्योंकि उसका ब्लड रिपोर्ट में जो है डी डाइमर एक जांच होती है, जिससे पता चलता है फैट एम्बोलिज्म कितना शरीर में बना हुआ है। ये हार्ट अटैक माना जाता है? हाँ, ये फैट एम्बोलिज्म का हार्ट अटैक 99% है कि उसके कारण उसकी डेथ हुई है।
दिनों को जब जानकारी दी गई तो मतलब हंगामा कब शुरू किए, क्या उनका क्या जब उनको हमने बताया तो बोले कि आपने फिर इमीडिएट उन्होंने शुरू कर दिया कि अपने इलाज नहीं सही किया। हमने कहा आपके सामने बहुत सारी बातें हो रही है, वीडियो है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कहीं से लापरवाही की है, और टीम भी अवेलेबल है। ये भी नहीं कि डॉक्टर्स नहीं है कि वह 1.5 लाख का है कि सर उनका ये उनका ब्लड रिपोर्ट का बिल हमको लगता है जो जमा किए होंगे 4,200, और ये एक रिपोर्ट है, बिल है 10,350 की, और ये भी जमा नहीं है क्योंकि हमने कहीं पैसे कभी बातें ही नहीं की। वो पेशेंट इलाजी में ये सब बवाल हुआ, मरीज वो लेके चले गए, कहीं इस बात पे चर्चा ही नहीं हो पाई कि पैसे जमा करना है नहीं जमा करना है। वैसे भी हमारे अस्पताल का रूल है, कभी पेशेंट एक्सपायर कर जाता है तो उसको हम लोग जो भी उससे हो पाता है वही लेते हैं, ऐसा कोई इसमें प्रेशर नहीं रहता। मैक्सिमम 50% ऑफ कर दिया जाता है, या जो भी कहता है वो हम नहीं दे पाएंगे तो ठीक है ले जाओ भाई, क्योंकि भाई कोई एक्सपायर किया तो इससे हमारे भी इमोशनल अटैचमेंट होते थे। कहीं यही हमारे बिल थे, तो जो कुछ पेमेंट हुआ होगा उनका दवा ववा का अगर कुछ दिए होंगे तो 2-3 हज़ार का उसका बिल होगा। परिजनों का जो आरोप था कि 2 घंटे तक बॉडी को रख के वेंटिलेटर पे दवा इलाज चलता रहा। सर अब सब बता, आप पेशेंट सीरियस हुआ, हार्ट अटैक आया हुआ तो आपको ट्यूब डाल रहे हैं, इंट्यूबेट कर रहे हैं, वेंटिलेटर रख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसको 2-3 घंटे ये सब चीजें करने में तो समय जाएगा कि नहीं जाएगा? मैनेजमेंट करने में तो हम तो पहले बचाने का ही प्रयास करेंगे ना, उसके बाद आपको 2 घंटे हम ऐसी कौन सी चीज कर देंगे, 2 घंटे में ऐसा कौन सा इलाज में वो कर देंगे कि उसको जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। इस तरह का कैसे ये अस्पताल मेरा सेवा संस्थान है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सेकेंडरी है, और मरना जीना तो लगा ही हुआ है। यदि इस तरह क्रिटिकल पेशेंट आप अटेंड करेंगे, उनका इलाज करेंगे तो लाजिम है कैजुअलिटीज होनी है, और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। हम लोग मरीजों का इलाज करते हैं नॉट फॉर मनी, फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट, फॉर द वेलबींग ऑफ पेशेंट, और इस सेवा के कार्य में भी कैजुअलिटीज होती हैं। हम लोग कभी भी इवन दवा तक भी हम लोग नहीं खाते, जिन मरीज पास पैसा नहीं है तो वी डोंट बॉदर, पहले हम मरीज का इलाज करेंगे। पैसा घर से एक्सीडेंटल केस आते हैं, वो पैसा लेके नहीं मार्केट निकले थे कि हम अपना इलाज करेंगे, वो एक्सीडेंटली यहाँ आ गए। तो हमारा एक 388 से मेरा वजूद है, मेरा वसूल है कि हम लोग तुरंत इलाज शुरू करते हैं। दवा अपने पास से दो, सुविधाएं अपने पास से दो, जब इसके गार्जियन आएंगे, इसके लोग आएंगे तो पैसा आपको जमा करेंगे। हमारे बहुत सारे 2-4 पेशेंट बाहर आउट ऑफ स्टेट, उन लोगों ने यहाँ से आके मरीज ले गए, एक्सीडेंटल केस रोड साइड हम लोगों ने इलाज किया, जाके घर से वो पैसे भेजे, डॉक्टर साहब ऐसे पैसे का कहीं ऐसे मरीज और मिल जाए तो उनमें खर्च कर देना। दिस सो सरप्राइजिंग फॉर मी। तो आजमगढ़ ने रोका है कैजुअलिटीज को। बहुत सारे पेशेंट यहाँ से लखनऊ बनारस जाते समय रास्ते में लोग जाया करते थे। ऐसे मरीज जब हम इलाज करना शुरू करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि कैजुअलिटी हो सकती है, और हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ करके, ऐसी कैजुअलिटीज को बिना जाने समझिए आप लोग इस तरह से मीडिया को देंगे तो डॉक्टर हरासमेंट में जाएगा और डिप्रेशन में जाएगा, इलाज करना बंद कर देगा, तो नुकसान किसका होगा?